नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक। प्रदेश में पहली बार भाजपा की लगातार सरकार आने और सरकार के कामों से अभी तक नाखुश हुए विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरने में अब तक विफल नजर आए हैं। ये सभी दल अलग रहकर सरकार की नीति और योजनाओं से नाखुश अपना विरोध प्रदर्शन प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों को लेकर हर उठक पटक करने में लगे रहते हैं। अब इन दलों को लगता है कि एक ही दल सरकार से आखिरकार कब तक लड़ता रहेगा और अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करता एक ही दल के लिए संभव नहीं है, क्योंकि सबकी मांग एक ही रहती है। इससे प्रदेश के विपक्षी दल की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने सभी दलों को एक मंच पर इकट्ठा करने की कोशिश की है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में उत्तराखंड के बहुजन समाज पार्टी, क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल को अपने साथ सम्मिलित कर लिया है। विपक्ष का मानना है कि सरकार को घेरने के लिए इन्हीं सब पक्षों को एक साथ ले चलना है और इनकी जीत हो सकती है। सवाल ये भी उठता है कि इन दलों के भीतर अपना समन्वय नहीं बन पाता तो क्या ये सभी दल एक दूसरे की नीतियों से कितने समय तक खुश रह पाएंगे? चर्चा हम इसी पर करेंगे। देखिए रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस ने पूरा मन बना लिया है कि सर्वदलीय बैठक और सबको साथ लेकर ही आगे मुद्दों को लेकर जाया जाए। जो भाजपा पार्टी देश में सांप्रदायिक घटनाओं को अंजाम दे रही है और माहौल देश से लेकर प्रदेश का खराब करने का काम कर रही है, उन घटनाओं के लिए सभी दलों को एक साथ होकर चलना है। हमारी चिंता थी कि किस तरीके से एक पार्टी विशेष के जुड़े हुए लोग आतंकवाद में सम्मिलित पाए जा रहे हैं और वही पार्टी देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। हम लोग जॉइंटली पूरी ताकत से उस सब चीज़ों से कैसे लड़े। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, आपने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, कहीं मलिन बस्तियों को उजाड़ने की कोशिश हो रही है तो कहीं सन 1951 के कागजात के आधार पर लोगों को उजाड़ने की तैयारी ये राज्य सरकार कर रही है। सबको घर का अधिकार होना चाहिए, यह हम सब लोगों की आम सहमति बनी है। किसी के भी घर नहीं उजाड़ने चाहिए, तो उसके लिए एक संयुक्त रूप से संघर्ष करने का निर्णय हम सब ने लिया है। प्रदेश में मौजूद भाजपा की सरकार भी विपक्षी दलों की सर्वदलीय बैठक में चुटकी लेती नजर आ रही है। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस की हार के साथ जो अन्य दल है, उनका कोई अब प्रदेश में अस्तित्व नहीं रहा। अब यह दल अपनी राजनीति की तलाश में कांग्रेस जैसे दलों के साथ मिलकर अगर बैसाखी की तरह चलने का विचार बनाया है तो यह कांग्रेस की स्थिति को दर्शाता है। लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार की दुर्गति कांग्रेस की हुई है और जिस प्रकार से विपक्षी दलों का जनाधार खिसका है, उससे भयभीत होकर और अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को फिर से तलाशने के लिए इन्होंने कांग्रेस जैसे 125 वर्ष से भी अधिक पुराने राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने उत्तराखंड के घोषित विरोधी समाजवादी पार्टी, जिसके ऊपर की तमाम आरोप हैं, ऐसे राजनीतिक दलों की भी बैसाखियां स्वीकार करने का मन बनाया है, तो ये कांग्रेस की स्थिति को बयान करता है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या यह दल कितने समय तक एक साथ सरकार को घेरने में कामयाब रहेंगे। क्या एकजुट होने से जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे या फिर यह दल सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड बनकर रह जाएंगे। जी हाँ, तो इसे विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अभी तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने ही राज किया है। अन्य दल यहाँ पर कई बार रेस में रहे हैं, हालांकि उन्हें सत्ता पर काबिज होने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जो कि दूसरी बार भी सत्ता पर काबिज है,
उसको उसकी नीतियों को घेरने के लिए या बढ़ती महंगाई, पलायन, जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं उन पर घेरने के लिए विपक्ष ने भूमिका बनाई है कि सभी राजनीतिक दल जो हैं वो एकजुट होकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पीसी थपड़िया जी वरिष्ठ यूकेडी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत मैं करूंगी सत्यवीर जी आपसे, और मैं सबसे पहले सबकी प्रतिक्रिया चूंकि लूंगी तो मैं चाहूंगी कि सभी लोग अपनी कम शब्दों में बात को पूरी करें। सत्यवीर जी। आशीष जी आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 2017, 2022, 2014, 2019 के चुनाव हुए उसके बाद भी कांग्रेस ने उन चुनावों की समीक्षा न करके उस पे किस प्रकार से भाजपा को घेरा जाए। भाजपा को अगर घेर रही है तो जनता ही घेर रही है, जिस प्रकार से वो हमारे पक्ष में परिणाम दे रही है। और हम निरंतर जनता के पक्ष में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण और एकात्म मानवता और अंत्योदय के पथ पर चलते हुए अपने संकल्प को प्रणीत कर रहे हैं। और उसी का कारण है कि राज्य दर हमारी सरकारें बन रही है और जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। उनके विकास के जो कार्य है हम कर रहे हैं और देश को, और मैं इतना कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति को मजबूत करने वाला दल नहीं है, भारत को विश्व गुरु बनाने वाला दल है। और किसी भी राष्ट्र को अगर मजबूत बनना है तो उसे अपना इतिहास और भूगोल पढ़ना होगा। वही आज हो रहा है कि चैतन्य समाज जो एक मुख्य धारा से हटा हुआ था और प्रबुद्ध समाज जो एक मुख्य धारा से हटा हुआ था वो आज उस मुख्य धारा में जुड़ चुका है। उसी का परिणाम है कि आज भारत की राजनीति जो है अपने असली स्वरूप में आ रही है, जिसको 1947 में एकदम आना चाहिए था, मगर निरंतर उसको एक मुख्य धारा से हटाया। मैं इतना भी कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने अपने आत्महितों के लिए देश को मुख्य धारा को हटाने के लिए वो प्रयास किए जिससे कि देश का लोकतंत्र से लेके यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था से लेके उसको कमजोर किया। वही कारण है कि आज कांग्रेस खुद उसका खामियाजा भुगत रही है और भारतीय जनता पार्टी निरंतर मजबूती की ओर बढ़ रही है। और यशीज ये कहना चाहूंगा, सेवा कहकर नहीं की जाती, सेवा अंतर्मन से की जाती। वही कारण है कि हमारे लिए सत्ता प्राप्ति केवल जनता की सेवा करना है और राष्ट्र को किस प्रकार से विश्व गुरु बनाया जाए उस और हम कार्य कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज ये जो एक दूसरे, मैं कहावत कहना चाहूंगा कि सांप और नेवले का कभी गठजोड़ नहीं हो सकता, मगर यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो एक दूसरे के खिलाफ ऐसी बातें बोलते थे वो आज मिल गए हैं। और मैं एक सपा और कांग्रेस के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो दल उत्तराखंड विरोधी थे आज वो एक ही थाली में आ गए हैं। चलिए ठीक है सत्यवीर जी, रुक जाइए, इस पर हम आगे विस्तार से भी चर्चा करेंगे। अमरजीत जी, क्या लगता है कि सभी विपक्षी दलों को एक साथ कर लेने से सबका एक मत रह पाएगा? देखिए यशी जी, जो आज हमारे देश के उत्तराखंड के जो हालात हैं जी, इन परिस्थितियों को देखते हुए आज विपक्ष, समूचा विपक्ष एक होने की जरूरत है। क्योंकि देखिए पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, अपने अपने लक्ष्य हैं, लेकिन मूलतः बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सभी दलों के लोग जो हैं अपनी एकजुटता दिखाते हैं और समझते हैं। जिस प्रकार से देखिए महंगाई बढ़ रही है पूरे देश में, बेतरतीबी से महंगाई बढ़ रही है, आपस में जिस प्रकार से जहर घोला जा रहा है, आपसी लोगों में जो प्रेम है उसमें जहर घोल के लोगों को ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत जहर घोला जा रहा है, लोगों को बांटा जा रहा है, समाज को बांटा जा रहा है। और इस प्रकार के अनेकों मुद्दे हैं जो कि जनहित के मुद्दे, जिन्हें लेकर के कांग्रेस पार्टी के मन में विचार आया कि क्यों ना हम, ठीक है विचार अपने अपने हो सकते हैं, सभी पार्टियों के जो हमारे एक मुद्दे, जो कॉमन मुद्दे हैं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम सब लोग एक होकर के क्यों ना हम जो है सत्ता दल से सवाल करें। और यहाँ देखिए दुखद स्थिति क्या है, अहंकार में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी है वो यहाँ बैठ करके आपके चैनल में विपक्ष को कह रही है सांप और नेवला। तो आप समझ सकते हैं क्या विपक्ष होना की संज्ञा आप सांप से करेंगे या उसकी तुलना आप नेवले से करेंगे? विपक्ष, देखिए हमेशा कांग्रेस की नीति ये रही है कि अगर कोई सत्ता दल में रहे तो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। विपक्ष मजबूत होगा तो जनहित की आवाज बनेगी, जनहित के काम तभी होंगे जब विपक्ष मजबूत होगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि फलाना जो है दल जो है वो
कांग्रेस मुक्त देश बन जाए, भारत बन जाए, ऐसा कतई नहीं हो सकता। सभी विपक्षियों का पूरा अधिकार है। मैं तो यहाँ पर थपलियाल जी का भी स्वागत करता हूँ, आम आदमी पार्टी से संगीता जी का भी मैं स्वागत करता हूँ, तमाम लोगों का स्वागत करता हूँ। यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि किस दल को कितने वोट मिले, किस दल के पास कितनी सीटें हैं। निश्चित रूप से मैं बार बार इस बात को बड़े जोर देकर कहता हूँ, यूकेडी को हम धन्यवाद देते हैं उत्तराखंड का नागरिक होने के नाते। उत्तराखंड बनाने में बहुत बड़ा अगर योगदान किसी दल का भी रहा है तो सर्वप्रथम वो यूकेडी का रहा है। तो ये कह देना कि आज यूकेडी के साथ जनता नहीं है तो उसको नकार दिया जाए, वो कतई न आज नकारा जा सकता है, न आने वाले कभी हमारे भविष्य में नकारा जा सकता है। ठीक है अमरजीत जी, रुक जाइए, मैं आगे इस पर अमरजीत जी रुकिए, मैं इस पर आगे विस्तार से चर्चा करूंगी, मैं पूरी बात आपसे समझूंगी भी कि आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है। अमरजीत जी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, जी मेरी बात पूरी हो दीजिए। मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी के विरोध में हमने चुनाव लड़ा, इन्होंने हमारे विरोध में चुनाव लड़ा, लेकिन मूलतः सबकी सोच एक थी कि हम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आज अगर हम लोग विपक्ष में बैठे तो कम से कम हम एक राय तो हैं, एक बात एकजुट होकर हम जो है सत्ता पक्ष से सवाल तो करें, इसलिए ये जो हमने कल बैठक की है। जी चलिए ठीक है। यूकेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए पीसी थपलियाल जी। थपलियाल जी, क्या लग रहा है कि कांग्रेस ने जो आह्वान किया है उसमें जिस तरीके से अभी अमरजीत जी आपका स्वागत कर रहे थे, आम आदमी पार्टी का भी स्वागत कर रहे थे, क्या लगता है ये काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि जब भस्मासुर को खत्म करने के लिए ब्रह्मा जी ने स्वयं विष्णु जी को बुलाया, सब मिलकर उन्होंने भस्मासुर को खत्म किया। भस्मासुरी राजनीति आज देश को निगलती जा रही है, और जिस तरह से आपने देखा कि ये विपक्ष मुक्त, कांग्रेस मुक्त का नारा देते देते इन्होंने अपने स्वयं के नेताओं से मुक्ति पा ली है। कहां इनका अटल है, कहां इनका आडवाणी, कहां इनका मुरली मनोहर जोशी, सब समाप्त कर दिए। एक ऐसा भस्मासुरी राजनीति पैदा हो चुकी है जो पूरे देश को आज टुकड़े टुकड़ों में बांटने में आतुर हो गई है। और जहां तक देश की राजनीति है, आप ये देखिए कि अगर उत्तराखंड में ये 30 से 40% से ऊपर वोट नहीं लेते, बाकी 60% वोट में जो विपक्ष बटा हुआ है उसको एकजुट करके इनको हटाना पड़ेगा, नहीं तो पूरे उत्तराखंड को बेच रहे हैं। और जो अभी यहाँ पे बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी ऐसी है वैसी है, यही इनकी राजनीति है। अगर ये समाजवादी पार्टी को अपराधी मानते हैं तो उनको कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया इन्होंने? इन लोगों ने हमेशा हमें धोखे में रखा, हमें ऐसा राज्य, लुंज पुंज राज्य दिया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की देवतुल्य लोगों के आस्तीन का सांप बन के रह गई है, सांप बन के रह गई है। इस आस्तीन के सांप से हमें मुक्ति पानी होगी, और तभी उत्तराखंड जो आज साधन संपन्न उत्तराखंड है, जिसके संसाधनों को बेचने में ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, इनसे हमें इस राज्य को बचाना होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरे देश के संसाधन जो बेच रहे हैं, उनके लिए उत्तराखंड का एयरपोर्ट है, उत्तराखंड का टीएडी डैम, और ये तो आप ये देखिए जो वेलनेस सेंटर भी बन रहे हैं, इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। डोईवाला में अगर बैरियर लगे हुए हैं तो वही गुजराती बैठे हुए हैं। एक ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश को अपने शिकंजे में कस रही है, इस देश के संसाधनों को लूट रही है। आप देखिए, जो व्यक्ति कहता था कि डॉलर का कीमत क्या हो गया, रुपया कहां गया, आज वो बेशर्मी से रुपया की सबसे गिरती हुई साख के सामने भी क्या क्या बोलता है, देश को किस तरह से दिग्भ्रमित करता है। ये थपलियाल जी वापस आऊंगी मैं आपके पास। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सत्यनारायण जी। धन्यवाद जी। लेकिन मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता जी का रुख करूंगी। संगीता जी, क्या कुछ कहना है आपको इसको लेकर जो कांग्रेस द्वारा आह्वान किया गया है? देखिए, कांग्रेस द्वारा जो पहल की गई है, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि जनता ने उनको विपक्ष में बिठाया है उत्तराखंड में, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ज्वलंत मुद्दे जो भी उत्तराखंड के हैं वो बिल्कुल विधानसभा में उठाएं और उनको सरकार के सामने मजबूती के साथ रख करके उनको हल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये ताकत उनको जनता ने दी है। और उन्होंने जो पहल की है वो उनके अध्यक्ष जी का अपना फैसला है, और वो जिसको भी बुलाना चाहेंगे, जो पार्टी की सहमति होगी वो उनके पास जाएगी और उनके साथ खड़ी होगी। ये हर पार्टी का अपना मानना होगा, अपनी राय होगी। दूसरी चीज बस कांग्रेस का यही है कि जो कांग्रेस लगातार बढ़ता हुआ सा उत्तराखंड में नजर आया, वो उसको बढ़ करके
मजबूती के साथ खड़ा होना आम पड़ेगा। आदमी और जो पार्टी भी की उनकी क्या बड़ी स्थिति इच्छा है संगीता जी? आपस में एक साथ मजबूती के साथ खड़ा होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, तभी हम उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं। रही भाजपा की बात, तो देखिए भाजपा तो किस तरह की संगीता जी, राजनीति आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है? जी यशी जी, आम आदमी पार्टी का क्या रुख है इसको लेकर? देखिए आम आदमी पार्टी का जो भी रोल होगा वो सबके सामने होगा। वैसे आम आदमी पार्टी ज्वलंत मुद्दे लगातार उठाती आई है, विपक्ष में ना होकर भी उसने हमेशा ज्वलंत मुद्दों को उत्तराखंड में उठाया है और लगातार आगे भी उठाती रहे। चलिए ठीक है, डॉक्टर सत्यनारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण जी, कांग्रेस द्वारा जो आह्वान किया गया है, मुख्य विपक्ष दल की भूमिका में है कांग्रेस और इनके द्वारा आह्वान किया गया है कि भाई सभी राजनीतिक दल अब एक हो जाएं, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, देश और प्रदेश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है जी। जिस तरीके से लोकतंत्र को, संविधान को बुलडोजिंग की जा रही है, इस समय सभी दलों की आवश्यकता है कि जो भी इस आह्वान में सामने आए, कम से कम देश के लोकतंत्र को बचाया जा सके, देश के संविधान को बचाया जा सके। आज पत्रकार, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, ईडी का भय दिखाया जा रहा है, सीबीआई का भय दिखाया जा रहा है और यहाँ तक कि जो पुराने से पुराने केसेस हैं उनको ला करके बड़े बड़े अच्छे जो श्रम संगठन चलाने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तीसरा शीतलवाड़ को गिरफ्तार किया गया। जाने कितने लोगों की हत्याएं की। इन हत्याओं की जिम्मेदारी इस सरकार की है। लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में है, संविधान खतरे में है। जिस तरीके से अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक स्टेटमेंट को, एक जजमेंट को इन्होंने किस तरीके से विभिन्न जजों से, सेवानिवृत्त विभिन्न IAS अधिकारियों से उसको कंडेम करवाया, ये शायद पहली बार इस तरीके से हुआ है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से अग्निपथ योजना लाए, अग्निपथ योजना के माध्यम से देश की सेना को कमजोर करना चाहते हैं, ये देश की सेना को ठेके में देना चाहते हैं और ठेके लेने के लिए अडानी और अंबानी तैयार हैं। बेसिकली जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, उसी तरीके से ये दो व्यापारी गुजरात के अडानी और अंबानी, इनकी सेना होगी और ये अभी सेना जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा करती है वहां पर इन्हीं के लोग, ये जो 4 साल के लिए हमारे सैनिक होंगे, उस सैनिक का दर्जा नहीं किया जाएगा, वो उनको पेंशन नहीं दी जाएगी, वो केवल अडानी और अंबानी की सेना होगी। सत्यवीर जी आऊंगी मैं इसके बाद आपके पास। ठीक है सत्यनारायण जी, इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सत्यवीर जी, यहाँ पर आपने सभी राजनीतिक दलों को सुन लिया है, क्या कुछ कहना है आपको? क्योंकि अब विपक्ष जो है वो एक हो गया है। कांग्रेस हालांकि बहुत मजबूत स्थिति में थी, पिछली बार की तुलना में इस बार और भी ज्यादा विधानसभा में विधायक भेजे गए हैं, जनता की तरफ से चुने गए हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस की तरफ से यह आह्वान किया गया है, क्या कुछ कहना है? मैं पहले यूकेडी से शुरू करूंगा। इनका सत्ता से बाहर रहना, जितना सत्ता से बाहर रहेंगे उतना ही सही है और इनकी बेचैनी बढ़ रही है, अच्छा लग रहा है। और दूसरा, मैं अब कांग्रेस पे आना चाहूंगा। विपक्ष की बात कर रहे थे, मैं याद दिलाना चाहूंगा, आज जब हम हमारी चाहे जनसंघ के समय हो, चाहे हमारा भारतीय जनता पार्टी के समय का गठन हो, जब हम विपक्ष में कुछ ही हमारे अंक होते थे, तब हमारे विपक्ष पे ये मजाक उड़ाया करते थे, कटाक्ष किया करते थे। और इतना ही नहीं, जब 409 का आंकड़ा राजीव गांधी को मिला था और इसी प्रकार से इंदिरा गांधी जी को भी मिला था, तब इन्होंने विपक्ष का जो दर्जा होना चाहिए था, विपक्ष का नेता तक को हक नहीं दिया था। और आज हमने तो 2014 में हो चाहे 2019 में हो, तब भी हमने विपक्ष को जिस प्रकार से उसका जो संवैधानिक अधिकार है वो दिया, होने के बाद भी नहीं। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, सपा को तो उत्तराखंड के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर जब उत्तराखंड का गठन हो रहा था, अरे सुन लीजिए, अब आपकी बेचैनी समझ सकता हूँ मैं। रामपुर आजमगढ़ के रामपुर, वो खंडूरी जी जिम्मेदार है, खंडूरी जी जिम्मेदार है, खंडूरी जी अगर कुछ न होता, रामपुर से की पूरी जिम्मेदारी खंडूरी जी की है। अरे सुन लीजिए सत्यनारायण जी, अरे अभी तो 2022 ही आया है, निरंतर ये
भी उत्तर सुन प्रदेश रहा में हूँ, होता रहेगा, आप लेकिन चिंता आप मत सही करिए। बात बोलिए, आप और मैं सही बात आपको ये बोलिए। भी कहना चाहूंगा उसमें जो राजनाथ रामपुर सिंह और आजमगढ़ जिम्मेदार के है, जो अभी चुनाव के जो उसमें रिजल्ट आए राजनाथ हैं, सिंह, वो जो जिस उसमें सदमे में राजनाथ आप सिंह लोगों को ये जिम्मेदार सदमा है, आपको निरंतर उसमें मिलता रहेगा। राजनाथ सिंह दूसरा मैं ये जिम्मेदार है, पत्रकारों की यशी उसमें जी खंडूरी जी का बीच में बोल रहे हैं, यशी जी जिम्मेदार है। सही नहीं है। दूसरा मैं सत्यनारायण कहना जी, आपसे चाहूंगा निवेदन करूंगी कि आपको अभी समय दूंगी मैं। सत्यवीर जी अपनी बात को पूरा करें इनके प्लीज। सभी प्रवक्ता इसी प्रकार का आचरण करते हैं। यही कारण है कि जो प्रबुद्ध जनता और चैतन्य समाज था, इनको उत्तराखंड के भी इनका यहाँ आने नहीं दिया और ना ही इनको यूपी के अंदर जो इनकी दुर्गति है, निरंतर ये दुर्गति बनी रहेगी। और दूसरा पत्रकारों की, यशी जी पत्रकारों की बात कर रहे थे, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा अखिलेश यादव की सरकार थी, किस प्रकार से पत्रकारों को वहां पर जलाया जा रहा था, और वो प्रकरण अभी तक जिंदा है और वो हम जिंदा रखेंगे। किस प्रकार से स्वतंत्र मीडिया एक आईना दिखाने का काम करती है कि अगर सरकार एक गलत तरीके में जा रही है और विपक्ष अपना रोल अदा नहीं कर रहा है, तो वो एक आईने दिखाने का काम करती है। और मैं इतना ये भी कहना चाहूंगा, मैं यशी जी फिर कहा था कि हमारा दल किसी व्यक्ति को मजबूत बनाने का दल नहीं है, राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने का दल है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अगर आप संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा 1971 में जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी के जो इलेक्टोरल रोल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया था, उसके बाद आपने देखा होगा 21 महीने तक किस प्रकार से इस देश को आपातकाल के गर्त में झोंका गया और किस प्रकार से मीडिया घरानों से लेके तमाम विपक्षी दल से लेके सभी को, चाहे वो, आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि राजस्थान की एक महिला होती थी, वो एक राजघराने से होती थी, मगर राजघराना उस समय खत्म हो गया था और उसी के बाद उस इमरजेंसी में एक और चीज ला गया था, अनुच्छेद 18 के अंदर एबोलिशन ऑफ टाइटल लाया गया था। उसी के बाद की किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने उसका हनन करते हुए उसको किस प्रकार से प्रताड़ित किया, तो वो काल में इनको दोबारा याद नहीं दिलाना चाहता हूं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं जैसे जैसे ये उत्तराखंड मजबूत होगा, ये राष्ट्र मजबूत होगा, इन सभी दलों की बेचैनी इसी प्रकार से बढ़ती रहेगी। मैं आपको कहना चाहूंगा, चाहे जनसंघ के हमारे अध्यक्ष हो, चाहे उस समय के हमारे जनसंघ के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी हमने 2 दिन पहले ही जयंती मनाई है, और चाहे जिन्होंने एकात्म मानवभाव और अंत्योदय का जो विचार किया था दीनदयाल उपाध्याय जी ने, उन दोनों ने इस देश के एकता के लिए और अखंडता के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और उन्होंने जो पौध जो लगाई थी वो आज इस प्रकार का वृक्ष हुआ है। अनेक राज्यों में हमारी सरकारें हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार, हम ये जो हमें कहते थे कि 2 व्यक्ति है, मात्र दो नंबर है, वो आज माँ बेटे की पार्टी तक रह गए हैं। चक्र का इस प्रकार से घुमा कि आज जो हम पे कहते थे, आज वो उनके ऊपर सार्थक हो रहा है। और मैं यशी जी आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यहाँ पर राज्य में धामी जी के नेतृत्व में और केंद्र में जिस प्रकार से सरकार चल रही है, उसका गुणगान सभी कर रहे हैं। मात्र हमारे जो विरोधी है, जो हमारे जन्मजात विरोधी रहे हैं, वो कभी भी हमारा किसी भी कार्य का गुणगान नहीं करेंगे। और मैं यशी जी, अभी यहाँ 3 दिन की एग्जीबिशन लगी है, आज दूसरा दिन है, होटल पैसिफिक में लगी है। जिस प्रकार के स्टार्टअप लोगों ने स्टार्ट किया, मैं कुछ स्टार्टअप का नाम भी लेना चाहूंगा। एक मूल्य स्टार्टअप है जो कि कपड़ों का कैसे यूज करता है, वो जैसे मंदिरों से और जैसे शादियां होती है वहां पे फूल होते हैं, उसको उन कपड़ों के ऊपर वो उसका डिजाइनिंग करती है। एक स्टार्टअप यहाँ पर ऑर्गेनिक के नाम से है और दोनों तमाम तरह के वो स्टार्टअप है। उत्तराखंड आज निरंतर उस ओर बढ़ रहा है। आपने कुछ 2 दिन पहले ही देखा होगा जिस प्रकार से यहाँ पर 128 स्टार्टअप चले हैं रैंकिंग में। हमने जब से स्टार्टअप को हमने अडॉप्ट किया है तब से आज तक हमारा निरंतर नए पायदान को छूते जा रहे हैं और केंद्र की जो योजना है उसका 100% लाभ ले रहे हैं, चाहे वो कर्णप्रयाग रेलवे लाइन हो, ऑल वेदर रेलवे लाइन हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। हम हर प्रत्येक कार्य कर रहे हैं जिससे कि उत्तराखंड का बांध बढ़े। डमरू इनके हाथ में, हाँ वो डमरुआ, देखो डमरू तो हम तो है, हम तो डमरू के, देखो थपलियाल जी, हम तो डमरू के ही मानने वाले लोग हैं। आप ना मानो वो अलग विषय है और हम उनको अपने विचारों में भी रखते हैं और महादेव हमारे लिए हमेशा कृपा रखते हैं। उसी का कारण है कि केदारपुरी आज सज रही है और वैकुंठ धाम में हमने फिर से उसके लिए पुनर्निर्माण के लिए पैसा जो सवाल आपसे पूछा, आपने बहुत सारा प्रचार प्रसार भी कर दिया इसमें। अमरजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ऐसी जरूरत आ पड़ी है कि अब कांग्रेस को अन्य राजनीतिक दलों का सहारा लेना पड़ रहा है? ये सवाल क्योंकि जनता के मन में भी है कि कांग्रेस खुद एक मजबूत विपक्ष है उत्तराखंड में। पिछली बार की तुलना, इस बार की तुलना की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और मजबूती से निकलकर सामने आई है। अन्य राजनीतिक दलों की क्यों जरूरत पड़ रही है? और कहीं ना कहीं आप पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई आप क्या उतनी मजबूती से मुद्दे नहीं उठा पा रहे जो आपको अन्य राजनीतिक दलों का सहारा लेना पड़ रहा है? एक बात आपने कही, कांग्रेस मजबूत है उत्तराखंड में, हम मानते हैं, अच्छी बात आपने कही, लेकिन साथ साथ जब तिनका मिलकर के जब हम पक्ष एक मजबूत बनेगा
तभी ये सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है, जो चिर निद्रा में सोई हुई है, जिस प्रकार से अभी सतवीर चौहान जी ने पता नहीं कौन कौन से गुणगान कर दिए, वो महंगाई पर तो बिल्कुल चुप है कि बात ही करने को तैयार नहीं कि उत्तराखंड में किस प्रकार से बिजली महंगी हो गई है, परसों गैस सिलेंडर किस प्रकार से महंगा हो गया, उस पर बेरोजगारी में उत्तराखंड जो है देश की जो हमारी एवरेज है उसको भी पार कर गया, उस पर कोई शब्द नहीं बोला इन्होंने। और गुणगान कर रहे हैं स्टार्टअप को लेकर। ये स्टार्टअप तो शुरुआत की अच्छी बात है, होने चाहिए, लेकिन ये इस बात को नहीं बता रहे कि जितने स्टार्टअप पहले चले थे उसमें से आधे से ज्यादा जो है स्टार्टअप बंद हो चुके हैं, या कुछ तो ऐसे स्टार्टअप है जो चले ही नहीं, उन पर तो ये चर्चा नहीं करते, केवल और केवल ये बताते हैं कि स्टार्टअप लग रहे हैं, लगने चाहिए, हम उसके हित में हैं, लेकिन ये बताएंगे नहीं कि उत्तराखंड में कितने स्टार्टअप बंद हो गए और कितने चले ही नहीं। केवल आंकड़ेबाजियों के साथ देश राज्य नहीं चला करते, आपको यथास्थिति को समझना होगा। उसी के तहत मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को जरूरत है, कांग्रेस हमेशा सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करती है। मैं बार बार कह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा, अपनी अपनी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन मूल मुद्दे सभी पार्टियों के, सभी दलों के एक ही हैं। जिस प्रकार से ये अभी बात कर रहे थे विश्व गुरु बनने की, आज पूरा देश में कितना शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, किस प्रकार से इनके लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, और जहां उनको भागना पड़ रहा है मीडिया के सामने से, वो अपनी जमानत के लिए दौड़ रहे हैं इधर उधर। ये स्थिति इन लोगों की हो गई है बात करते हैं विश्व गुरु की। और जहां पर पत्रकारों की सुरक्षा की बात आती है, जहां पर पत्रकारों को लेकर के बोलने की आजादी की बात दी जाती है, यहाँ पर आज पत्रकारों को दबाया जा रहा है। मुझसे ज्यादा बेहतर यशी जी इस बात को आप समझती होंगी, मैं नहीं चाहता कि आप चैनल पे इस बात को खोलें, लेकिन आपकी दिल आत्मा जानती है कि आज जिस प्रकार से मीडिया को दबाया जा रहा है, पिछले 70-75 सालों से इतना दबाव कभी भी विपक्ष पत्रकारों ने नहीं झेला। छोटी छोटी बातों को लेकर उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जा रही है। जो कुछ तथाकथित गोदी मीडिया है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके कोर्ट से जमानतें मिल जाती हैं। ये स्थिति आज हमारे देश की हो गई है। इसलिए जरूरत पड़ी, कोई छोटा दल क्यों ना हो, मैं कहूंगा किसी के पास 1,50,000 भी अगर वोटर हैं और किसी के पास 2 लाख वोटर भी हैं, किसी के पास 40 लाख वोटर भी हैं, सवाल वोटर का नहीं है। यहाँ पर एकजुट होकर के आवाज जनता की, देखिए जो आवाज मेरी है, हम बात करते जनता की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ जो सचान जी बात कर रहे हैं जनता की बात कर रहे हैं, संगीता जी बात कर रही जनता की बात कर रहे हैं, यूपी डे से थपलियाल जी बात कर रहे हैं जनता की बात कर रहे हैं। तो अगर ये मिलकर एक आवाज बनेगी, एक सुर होकर हम जो मुद्दे उठाएंगे, तो निश्चित रूप से जनता को लाभ मिलेगा। और जिस प्रकार से उनकी थपलियाल जी इनको संज्ञा दी है भस्मासुर की, इस भस्मासुर का जो निस्तारण करना वो कांग्रेस पार्टी और अन्य दल मिलकर हम इस काम को करेंगे। ठीक है अमरजीत जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आपको देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम, आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्तांत में देखिए कट्टरता का वार कितने किरदार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे। और 10 डेज टारगेट चेस, इस शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक। प्रदेश में पहली बार भाजपा की लगातार सरकार आने और सरकार के कामों से अभी तक नाखुश हुए विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरने में विफल नजर आए हैं। ये सभी दल अलग रहकर सरकार की नीति और योजनाओं से नाखुश अपना विरोध प्रदर्शन प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों को लेकर करते रहे हैं। अब इन दलों को लगता है कि एक ही दल सरकार से आखिरकार कब तक लड़ता रहेगा और अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करता रहेगा। एक ही दल के लिए यह संभव नहीं है, इसलिए सभी दल अब एकजुट होकर सरकार के खिलाफ सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं और सीधे मैं डॉक्टर सत्यनारायण जी का रुख करना चाहूंगी। सत्यनारायण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कांग्रेस का साथ क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अब जनता के मन में भी ये सवाल जरूर है कि समाजवादी पार्टी जो है अब वो कांग्रेस का साथ देगी, मिलकर एक आवाज बनेगी। देखिए, क्या ये लग रहा है कि केंद्र की तर्ज पर, जैसे कि अभी हमने केंद्र में देखा कि सभी विपक्षी दल जो हैं वो एकजुट होकर अब सरकार के सामने खड़े नजर आ रहे हैं, तो वैसे ही उत्तराखंड में भी वही राजनीति, वही पैटर्न अपनाया जा रहा है? देखिए, जब जरूरत जिस तरीके से होती है जी, अभी राष्ट्रपति के चुनाव में सभी विपक्षी दल एकजुट होकर के और विपक्षी दल के जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन कर रहे हैं। जी। उत्तराखंड में महसूस किया गया कि पिछले 5 साल इनकी सरकार रही है, 1 साल से अधिक हो गया, यहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं चरमरा गई हैं, पहाड़ में डॉक्टर चल नहीं पाए हैं, शिक्षा की हालत बहुत स्थिति खराब हो गई है। सत्यवीर जी रुक जाइए। जी सत्यनारायण जी, अब अपनी बात को पूरा करिए। हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है, एक 1734 गांव पूरे खाली हो गए हैं जी। अल्टीमेटली सरकार क्या करती रही? पिछले जो 5 वर्षों में केवल ये मुख्यमंत्री बदल का खेल खेलती रही। और जो सबसे बड़ी बात है जी, अभी जब धामी जी ने अपनी सत्ता संभाली तो इन्होंने एक सांप्रदायिक नारा दिया और सांप्रदायिक नारा ये था कि हम समान सिविल कोड लाएंगे। समान सिविल कोड, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि आपके जुरिडिक्शन का नहीं है, ये केंद्र का मामला है। इसके लाने से बहुत से कई एक्ट और परिवर्तन। सत्यनारायण जी, देखिए, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए भी पूछा क्योंकि यूपी की अगर हम बात करें तो सपा को कांग्रेस का साथ रास नहीं आया, ये हम सभी ने देखा है। अब ऐसे उत्तराखंड की राजनीति में क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस का साथ दे रही है? चुनावी राजनीति नहीं है जी। इस समय हमारे सामने जो, जैसा कि थपलियाल जी ने कहा, भस्मासुर, जो देश में भस्मासुर पैदा हो रहा है जी, जो प्रदेश में भस्मासुर पैदा हो रहा है, उनको समाप्त करने की बात है, संविधान बचाने की बात है, लोकतंत्र बचाने की बात है। ये चुनावी राजनीति नहीं है, इसको आप चुनावी गठबंधन न समझिए। हो सकता है आगे चल करके सभी दल अपने अपने सिंबल से अपने अपने मुद्दों पर लड़ें, लेकिन इस समय जो वर्तमान में स्थिति है, सबको मिल करके, और जो एनार्की, जो हिटलरशाही प्रदेश में जो बुलडोजर कल्चर, उत्तराखंड में भी बुलडोजर कल्चर शुरू हो गया। अभी जब चंपावत में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, उन्होंने सिखा गए धामी जी को कि यहाँ भी बुलडोजर चलाओ, और बुलडोजर अभी आम वाला में बुलडोजर चला, उसे रोका गया। कई जगह प्रदेश में बुलडोजर चलने लगे हैं। अरे कानून देश का प्रदेश कानून से चलता है, संविधान कानून से चलता है। आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो, आप बुलडोजिंग कर रहे हो, संविधान को आप तोड़ रहे हो, लोकतंत्र को तोड़ रहे हो। इस वजह से सब लोगों ने सोचा कि इस समय अगर सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो कम से कम नकेल डालने का काम ये विपक्ष करेगा। और जब विपक्ष मजबूत होता है और जिस तरीके से सत्यनारायण जी, तो क्या सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई पर भी एकजुटता है या फिर ये रुक जाइए? सत्यवीर जी, आपको काफी वक्त दिया है मैंने। देखिए, बुलडोजर ही केवल नहीं, जब संविधान पर बुलडोजर चलेगा तो जितने भी जो धर्मनिरपेक्ष दल हैं, जितने लोकतांत्रिक दल हैं, उन सबको चिंता होगी। आज देश में बुलडोजर चल रहा है, आज प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, कई प्रांतों में बुलडोजर चल रहा है। देखिए, जो माफिया हैं या जो अवैध कब्जा कर रहे हैं, अगर उनके, और जो भ्रष्ट हैं, मेरी बात सुनिए सत्यनारायण जी, जो भ्रष्ट हैं, अगर उनके घर बुलडोजर चल रहा है तो क्या बुराई है? कानून है,
कानून पर मैं जवाब देता हूँ। रुक जाइए सत्यवीर जी, मैं आऊंगी आपके पास प्लीज। सत्यवीर जी उसके लिए कानून है, कानून लाइए, कोर्ट से आदेश लाइए, गिरा दीजिए, हम परवाह नहीं करेंगे। लेकिन बिना कानून के, बिना आदेश लाए हुए आप बुलडोजर चलाओगे, ये कौन सा तरीका है? ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। थपलियाल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप क्योंकि इस डिबेट का अक्सर हिस्सा रहते हैं और अक्सर मैं आपको बहुत ध्यान से सुनती हूँ, आप मुझे जरा बताइए कि मैंने कई बार सुना कि आपने कांग्रेस की बहुत भर भर के बुराई की है। आपको भी लगता है कि उत्तराखंड का जो हाल है उसमें कांग्रेस का भी उतना ही हाथ है जितना भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा आपको लगता है? आज आप कांग्रेस का ही साथ दे रहे हैं और आज आप तारीफ भी कर रहे हैं कांग्रेस की। देश की और देखिए, ये मेरा नजरिया नहीं है, जनता आपको ऐसे ही देख रही है कि भाई थपलियाल जी जब डिबेट में आते हैं तो वो कांग्रेस को भी उतना ही दोषी मानते हैं जितना कि वो भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं। आज वो कांग्रेस के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। देश आज दो विचारधाराओं में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी का कहीं भी नहीं, आप खत्म हो जाएंगे। बिहार में देखिए, बिहार में इन्होंने किसका साथ ले रखा है? जेडीयू का, पासवान का, मांझी का, और तब जाके आप वहां जाइए उड़ीसा में, बीजू जनता दल को भगवान मान के चुपचाप वहां उसका साथ लिए हुए हैं। ये लोग कर्नाटका में देखो, महाराष्ट्र में किस तरह से कर रहे हैं। ये लोग लोकतंत्र की हत्या करते जा रहे हैं। इन्होंने उत्तराखंड में भी लोकतंत्र की हत्या की, जब 10 कांग्रेसियों को अपनी जमात में ले जाकर जगह जगह जयपुर और कहां घुमाया इन्होंने। ये लोग, इनका तो दीन ईमान ही खत्म है। हम तो एक वैचारिक लोग एक सत्यवीर जी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आती हूं मैं आपके पास। हिटलरी राजनीति है, उस राजनीति के तमाम दल जिस तरह से नोटबंदी किया, इनकी साजिश देखिए आप, इन्होंने किस तरह से लोकतंत्र में क्या क्या कर रहे हैं आप देखते जा रहे हैं, पूरा देश देखता जा रहा है। और उत्तराखंड में मैं इनको बोलता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी दोषी है, रामपुर तिराहा कांड अगर समाजवादी पार्टी ने किया, तो इन देशभक्तों को इतने साल में इन लोगों ने उनको भी बार नहीं किया। क्यों मुलायम सिंह को फांसी पे नहीं चढ़ाया इन्होंने? ये लोग आज वो अनंत कुमार सिंह डीएम, जो उस समय रामपुर तिराहा में जिसके ऑर्डर से गोली चली थी, उसको प्रमोशन दिया इन्होंने। प्रमोशन आज भी इन्होंने उसको एक ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना रखा है। ये लोग 10 मुखी राजनीति कर रहे हैं, 2 मुखी नहीं। इस रावणी राजनीति को नेस्तनाबूद करने की सख्त जरूरत है। इसलिए हम लोग एकजुट होकर, क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है, हम इनसे बहुत ज्यादा है उत्तराखंड में, और जिस दिन हम एकजुट, हमारा एक नेतृत्व बन जाएगा, ये कहीं नहीं दिखेंगे उत्तराखंड में, इनको भागते हुए नजर आएंगे। ये नकली हिंदू है मैडम, नकली हिंदू। इन्होंने हिंदू तो ABCD नहीं आती इनको, गीता में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, इनको नहीं मालूम वेद पुराण में क्या लिखा है। लेकिन ये हिंदुओं को और मुसलमानों की तो इनको दिन रात पूजा करनी चाहिए, जिनकी बदौलत ये राज कर रहे हैं, भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं इन्होंने। थपलियाल जी रुक जाइए, मैं वापस आऊंगी आपके पास। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ संगीता शर्मा भी लगातार जुड़ी हुई है। संगीता जी, यही सेम सवाल मेरा आपसे भी है कि कांग्रेस जो कल तक बहुत बुरी थी, जिसने उत्तराखंड का बेड़ा गर्क करके रखा था, आज वही कांग्रेस का साथ देने के लिए आम आदमी पार्टी अगर साथ देती है तो कैसे देखती है आप इसे? देखिए यशी जी, जो कुछ मुद्दे हैं वो उत्तराखंड के सबके मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, हमारी राजधानी बनाने का मुद्दा हो। ये सारे मुद्दों को लेकर हर पार्टी जो भी यहाँ है वो सब चाहते हैं कि इन मुद्दों पर बात हो और उत्तराखंड इन मुद्दों से आगे बढ़े। ये लोग बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, तो देखिए मकानों पे तो ये बेशक बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन कभी इन्होंने बेरोजगारी और महंगाई पर बुलडोजर चलाने की बात की कि उसको कैसे कम किया जाए। 5 साल पहले भी इनकी सरकार थी और अब भी इनकी सरकार है, लेकिन जिस तरह से हम महंगाई को और बेरोजगारी की दर को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो लगातार बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी लगातार इन मुद्दों को उठा रही है। मैं फिर ये बात कहूंगी कि कांग्रेस को जनता ने
मैंडेट दिया और कांग्रेस अपने आप में एक मजबूत पार्टी है। एक वक्त ऐसा था जब भाजपा चुनाव के समय भी डर रही थी कि कहीं कांग्रेस ना जीत जाए जी, लेकिन एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीच में आई और फिर सब कुछ खेल खत्म हो गया और फिर भाजपा की सत्ता आ गई। जिस तरह से ये हमेशा हर चुनाव में अलग अलग मुद्दे इस तरह के लेकर के आते हैं और जो जनता के मुद्दे हैं उनको दबाने का काम करते हैं और वो मुद्दे कहीं उसकी आड़ में छिप जाते हैं। तो कांग्रेस को खुद एक मजबूत लड़ाई भी लड़नी चाहिए। ठीक है, जो दल उनके साथ आवाहन करके आएंगे, लेकिन कांग्रेस को अपनी मजबूती खुद देखनी चाहिए और मजबूती के साथ सारे मुद्दों पर लड़ना चाहिए, जिससे कि कांग्रेस आने वाले समय में और मजबूत पार्टी की तरह यहाँ उभरे और जो आज है वैसी समय ना नजर आए, उत्तराखंड को वैसा ना देखना पड़े कि लगातार मुख्यमंत्री बदलते और महंगाई की बात जो हम लगातार देख रहे हैं और उत्तराखंड कितना 22 वर्षों बाद भी बेबस नजर आ रहा है। गर्भवती महिलाएं आज भी रास्ते में दम तोड़ रही हैं, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है। तो ये स्थितियों को सुधारने के लिए कांग्रेस को मजबूती के साथ 5 साल लड़ना पड़ेगा और विपक्ष में अपनी भूमिका को निभाना पड़ेगा। ठीक है संगीता जी। अमरजीत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी यहाँ पर, इसके बाद सत्यवीर जी मैं आपके पास आऊंगी। अमरजीत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप सदन में और अन्य विपक्षी दल जो हैं, जो राजनीतिक दल है, माफ कीजिएगा, वो सड़क पर नजर आएंगे। रणनीति क्या है, आगे किस तरीके से सरकार को घेरा जाएगा? अमरजीत जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा यशी जी, अब समय है सड़क पर उतरने का भी है और सदन में भी आवाज उठाने का जो समय है। और निश्चित रूप से क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायक भी हैं तो सदन में उठाने का काम भी हम करेंगे और कांग्रेस पार्टी लगातार सड़क पर भी उतर कर जो है भारतीय जनता पार्टी का, या यूं कहिए, मैं तो पार्टी विशेष न कहूं, सत्ता दल, जो भी सत्ता दल अगर जन विरोधी काम करेगा वो किसी की भी सरकार होगी, कांग्रेस पार्टी मजबूती से रखेगी अपनी बात। लेकिन यहाँ समस्या क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने अब जो है जनता की आवाज उन तक ना पहुंचे उसके लिए भी प्रबंध कर लिए हैं। इन्होंने अब क्या करा है कि आप अपना अगर विरोध प्रदर्शन, अपना कोई नाराजगी सरकार के पास व्यक्त करने जाएंगे तो आप राजभवन जाते हुए धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप विधानसभा की तरफ नहीं बढ़ सकते, वहां धारा 144 लगा दी गई है परमानेंट। तो ये तो आप समझ सकती हैं कि कहां जाएगा आदमी। अब आप विपक्ष एकजुट होकर विरोध करने की आवाज कहां बुलंद करेगा? तो निश्चित रूप से उसको अपनी बात पहुंचाने के लिए राज्यपाल के पास जाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री आवास के पास जाना पड़ेगा। तो इन्होंने वहां पर क्या करा है कि अब विपक्ष वहां विरोध ना कर सके, धारा 144 लगा दी। ये तो सरकार का हाल है, क्योंकि ये अपनी बुराई या अपने जो जनहित के मुद्दे उनको सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि सत्ता के मद में ऐसे मदहोश हैं कि केवल और केवल जो है जनता को भ्रमित करके और किस प्रकार से केवल वोट बटोरे जाएं। आप किसी चुनाव को देख लीजिए। अब मैं यहाँ पर हमारे अभी अगला मुझे लगता है चरण शायद इनका है जवाब देने का, सतपाल चौहान जी का। आप इनसे पूछिएगा कि कृपया करके 5 मुद्दे ऐसे बता दीजिए कि जो जनता के हित में आपने 5 सालों में किए हो, या धामी जी के 1 साल के कार्यकाल में रहे हो, या पिछले 100 दिनों में इन्होंने कई काम ऐसे किए हो। एक भी काम नहीं गिना पाएंगे। केवल और केवल केंद्र की जो योजना है उन्हीं ऊपर इन्होंने पूरा चुनाव लड़ा। इनके पास उत्तराखंड में बताने के लिए कोई मुद्दे तक नहीं है। और जो मुद्दों की बात कांग्रेस पार्टी करती रही, निश्चित रूप से जनता ने उनको शायद नकार दिया, या शायद 5 किलो जो राशन उनको मुफ्त मिलता रहा उस पर उनका ध्यान चला गया, उन्होंने कांग्रेस को मैंडेट नहीं दिया। हमने फिर भी विपक्ष होने के नाते हमने मैंडेट भी स्वीकार किया, लेकिन फिर भी हम आपको फिर आश्वासन देते हैं और जनता को भी आश्वासन देते हैं, जनता की आवाज पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं, पूरे विपक्ष को साथ लेकर के एकजुट हो करके, ये हमें भले ही कोई सांप कहें, ये हमें कहीं भले नेवला कहें, ये जो हमें संज्ञा देना चाहे कहें, हम ठीक है। अगर जनता के लिए हमें सांप बनकर इनको डराना पड़ेगा तो हम इनको डराएंगे, नेवला बनकर अगर काटना पड़ा तो हम नेवला बनकर काटेंगे। बिल्कुल अमरजीत जी, देखना होगा कि कितना विपक्ष का ये जो मास्टर स्ट्रोक है ये कितना सरकार को घेरने के लिए काम आता है। सत्यवीर जी, अब आप जवाब दे सकते हैं। काफी उत्साहित थे आप, मैं देख रही थी जवाब देने के लिए। सुना है और सबके एक बातों का जवाब दूंगा मैं। बिल्कुल भी नहीं। जो सत्यवीर जी रुक जाइए, डिबेट पे बहुत सीमित समय होता है हमारे पास और मैं चाहती हूँ कि बहुत जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं आप प्लीज उन्हीं पर बात करिएगा। सत्यवीर जी शुरू करिए। इसमें इस चर्चा में केवल अगर किसी ने बात करी है सामाजिक हित की और राष्ट्र हित की और राज्य हित की तो मैंने करी है, बाकी तो सब भस्मासुर से लेके उन्हें भस्मासुर कब नहीं दिखाया वो मैं बताऊंगा इनको। शुरुआत तो आपने की थी सत्यवीर जी, सांप और नेवला तो आपने ही बनाया था, उसके बाद भस्मासुर और रावण की बात शुरू हुई यहाँ पे। आपका सांप और नेवला कहना जायज है तो उनका रावण और भस्मासुर कहना जायज क्यों नहीं भाई? जी आप सुनिए मेरे को, मैं ये इसलिए कहा कि मैंने वो करण मेहरा की आपने जब बाइट दिखाई उसके बाद मैंने उस टाइम मैं तो कोई याद करके नहीं आया था, ना लिख के लाया था,
वो तो मैंने देखा तो एकदम याद आ गया। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, ये सपा के दल को इन्होंने, इनके पार्टी के एक एमपी भी है इस समय और विधायक भी होते थे और मंत्री होते थे और 2 साल जेल में आए। वो कहा करते थे कि भारत माँ को डायन की संज्ञा देते थे, उनके जाके साथ गठबंधन करते, भारत माँ की जिसकी हम जय जयकार करते उसको डायन बोलते थे और डीएम को बोलते थे कि ये मेरा जूता साफ करेगा। उस दल की आप सोच लीजिए किस प्रकार के विचार वही लोग हैं जिन्होंने 52 साल धैर्य से सुना अमरजीत जी, मैंने आपको धैर्य से सुना है और मैं आपको कहना चाहूंगा अगर राष्ट्रवाद की सत्यवीर जी, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो आपसे कर सकता है। सत्यवीर जी, अगर आपका कोई सवाल है, अगर आज विपक्ष एकजुट हो रहा है तो आज विपक्ष को मौका मिलना चाहिए। हर डिबेट में आपको काफी मौका मिलता है बोलने के लिए। मैं ये कहता हूँ, अभी एक मिनट ऋषि जी कहता हूँ, अभी इनकी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी, उसमें G23 ग्रुप बन के आया कि हमने बनाया इनका G23 ग्रुप। उसके बाद कपिल सिब्बल आप बाहर आके बोलते हैं कि इस सीडब्ल्यूसी बाहर भी कांग्रेस है। हमने सत्यवीर जी, आपका हमेशा यही प्रॉब्लम है, आप कभी उत्तराखंड की बात नहीं करते। आप क्यों नहीं करते उत्तराखंड की बात भाई? आपको बाकी अन्य राज्यों की बात करनी है, आपको दिल्ली की बात करनी है, आपको राहुल गांधी की बात करनी है, आपको सोनिया गांधी की बात करनी है, लेकिन उत्तराखंड की बात नहीं करनी है आपको। सुनिए बात, इनका चिंतन शिविर हुआ, पूरे विधायक वहां पूछे, क्या मैं चर्चा में था, आप लोगों ने पूछा। अच्छा सत्यवीर जी, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि जो सभी राजनीतिक दल एक साथ आ रहे हैं और ये सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी कितना तैयार है इसके लिए? क्या लगता है, फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा? यशी जी, कभी नहीं हो सकता ये, मैं कह रहा हूँ आपको। अभी राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी देख लेना आप क्या स्थिति होगी, किस प्रकार का हमारा परचम लहराएगा। क्या नहीं हो सकता? राजनीतिक दल एक साथ नहीं आ सकते? इनकम टैक्स का दबाव डाल रहे हैं सब लोगों पे आप। अरे अमरजीत जी, ईडी सीबीआई पे मत जाइए। सीबीआई को किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे का तोता बोला था, हमारे बोला था, तो उसके बाद आपने क्या किया? जनता देख रही है। अभी तक इस प्रकार की कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं है और इस देश में आपातकाल नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा यशी जी, उत्तराखंड की अगर बात कर रहे हैं तो इन लोगों को सबको उत्तराखंड की बात करनी चाहिए थी। अगर मेरे ऊपर ये लांछन लगाई जा रही है, आप ये बताइए, इनका चिंतन शुरू हुआ, कोई वहां पे शामिल नहीं हुआ। यहाँ पे 19 विधायक करण मेहरा ने कई बार बुला दिए, नहीं बैठे, 10 जनपद पे जाके बैठ गए, तो किस प्रकार से केंद्रित रहेगी इनको, तो या किस प्रकार से विपक्ष इकट्ठा कर पाएंगे ये, आप बताइए इस बात को। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, सपा का इस राज्य में क्या, सपा की केवल इतनी देन है कि हमारी नारियों पे किस प्रकार से दुराचार किया था, हमारे नौजवानों बुजुर्गों पे किस प्रकार से राज्य बनाया, राज्य बनाया, राज्य बनाने के आपने नहीं बनाया, हमारे आपने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, आपने उन पर गोलियां चलवाई, आपने अनंत कुमार से गोलियां चलवाई, आपने उन पर गोलियां चलवाई, आपने उनको आपने किया, समाजवादी पार्टी ने बनाया। सत्यनारायण जी रुक जाइए जरा। सत्यवीर जी बीच में बोले तो मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं धैर्य से सुना है। सत्यवीर जी, अब उन्हें लग रहा है कि आप गलत बोल रहे हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि आप गलत बोल रहे हैं तो वो आपको बीच में टोक रहे हैं, और बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, आप मुझको बोलते कि बीच में आप बोलते कि मुझको रुकिए, आप भी रुक जाइए, आप मत बोलिए, मैं तो नहीं बोलता, फिर आप जैसी बोलते हैं, मैं तो मर्यादा का पालन करता हूँ। सत्यवीर जी, मैं किसी की मर्यादा को नहीं, ठीक है सत्यवीर जी, अब अपनी बात को पूरा करिए ना प्लीज। अच्छा, दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी अमरजीत जी बड़े बड़े कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई का, मैं कहना चाहूंगा, जब इन्होंने मुंह से निकालना चाहा ना, नेशनल हेराल्ड जो केस है ये हमारे द्वारा नहीं है, ये 2012 में किसने लगाया उसका नाम भी आपको पता होगा, बताने की आवश्यकता नहीं, इस चैनल पे इतना समय नहीं है। और किस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बनाया था, जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें कौमी एकता को उर्दू में और नवजीवन को हिंदी में और नेशनल हेराल्ड को इंग्लिश में 5,000 लोग थे, और उनके पैसे को किस प्रकार से न्यू इंडिया में इन्होंने। उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर भी बोल दीजिए। अरे आपका भ्रष्टाचार मैंने देखा है, जिस प्रकार की मंत्री जी की वो अभी याददाश्त चली गई है। सत्यवीर जी, वो उत्तराखंड के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप उनके भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि आपको बोलने नहीं दिया जाता। ये चीज जी, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का क्या दूसरा भ्रष्टाचार, लालू को गले लगाने वाले लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार क्या होता है, आज ये कह रहे हैं कलमाड़ी को गले लगाने वाले लोग भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, इनके मंत्री सत्येंद्र जैन दिल्ली में है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार कह रहे हैं, जब उनसे भ्रष्टाचार के मामले में पूछा गया तो हमारी याददाश्त चली गई। और क्योंकि इन्होंने उनके ऊपर एक्शन इसलिए नहीं लिया सत्येंद्र जैन के ऊपर, क्योंकि उन्होंने तो पैसा पहुंचाया अरविंद केजरीवाल को, और पंजाब में जो मंत्री था उसने पैसा नहीं पहुंचाया, उसको जेल में डाल दिया।
ये हमसे बात करते हैं भ्रष्टाचार की। सारे भ्रष्टाचार जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाए उनको इन्होंने सबको अपने गले लगाया। और जिन्होंने जिसने पार्टी के लिए संघर्ष किया अन्ना का, उसको पूछो क्या हाल है आज की डेट में। हमसे बात करते हैं। सत्यवीर जी, सत्यवीर जी, आप सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि कांग्रेस ने आह्वान किया है सभी राजनीतिक दल अब एकजुट होकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। मुद्दे हैं महंगाई, पलायन, बेरोजगार। मैं आपको अभी कहना चाहूंगा, अगर आप ये रोजगार की बात करते हो, स्टार्टअप इंडिया के अंदर जिस प्रकार की रैंकिंग आई है, 128 से ज्यादा स्टार्टअप यहाँ काम कर रहे हैं। 2018 में हमने अडॉप्ट किया था उस पॉलिसी को, तब भी इन्होंने विरोध किया था कि ये उत्तराखंड सरकार नहीं सत्यवीर जी, आपको पता है पर व्यक्ति इनकम उत्तराखंड में हिमाचल से कम है उत्तराखंड के लोगों की आय। यशी जी, आप चिंता मत करिए, आने वाले समय में आपकी चिंता जग जाएगी। सत्यवीर जी, मैं चिंता क्यों नहीं करूंगी? मैं चिंता क्यों नहीं करूंगी? कौन करेगा चिंता? आप जिस प्रकार से यहाँ के नवयुवक काम कर रहे हैं और सरकार उनको प्लेटफॉर्म दे रही है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, स्टार्टअप की राशि जो 50,000 थी उसको 2.5 लाख कर दिया गया, जब सरकार ने देखा कि बहुत अच्छी मुहिम है और लगातार और निरंतर कार्य कर रहे हैं। और मैं यूकेडी जी को इतना ही कहना चाहूंगा, जब इस राज्य में जब आंदोलन हो रहे थे तब इनको भस्मासुर नहीं दिखा, जब इनको कांग्रेस निरंतर इस राज्य का विरोध कर रही थी तब इनको भस्मासुर नहीं दिखा। आज उनके पाले में जाके इस प्रकार खेल रहे हैं, पता नहीं किस चीज का गठजोड़ा। दूसरा एक चीज थोड़ा 30 सेकंड लेना चाहूंगा, अभी ये महाराष्ट्र पे आप मुझे बोले ना कि ये उत्तराखंड पे रही है, इनका महाराष्ट्र पे जाना क्या औचित्य है? एक वोट बता दीजिए महाराष्ट्र में यूकेडी का। मैं बताता हूँ, हमारे साथ चुनाव लड़ा शिवसेना, हमारे साथ पोस्टर छापे उसने। फिर आप महाराष्ट्र पहुंच गए सत्यवीर जी। अमरजीत जी रुक जाइए, सत्यवीर जी रुकिए, अमरजीत जी, अमरजीत जी, सत्यवीर जी रुकिए। तभी नहीं दिखा। सत्यवीर जी रुक जाइए, सत्यवीर जी प्लीज रुक जाइए। हमारे साथ आके बनाते हैं संवैधानिक स्थिति में। सत्यवीर जी प्लीज रुक जाइए, दिखाई देता है। सत्यवीर जी प्लीज रुक जाइए, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे, प्लीज सत्यवीर जी प्लीज। अमरजीत जी। यशी जी, आप ये देखिए, मैंने अभी जब पहले आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैंने आपसे पूछा कि इनसे 5 काम ऐसे पूछ लीजिए कि उत्तराखंड के कोई भले के लिए आपने किए हो। 5 राज्य बताए ना उन्होंने। अनर्गल बातें इधर उधर की बात, दिल्ली बताया, महाराष्ट्र बताया, उत्तर प्रदेश में बताया। मतलब जो प्रश्नों का उत्तर था वो तो एक दिया ही नहीं, उस पर तो चर्चा ही नहीं करी इन्होंने। ये इनका हाल है। मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड के विषय में अमरजीत जी को भी प्लीज टॉपिक क्लियर कर लीजिए। चौहान जी हमारी भी सुन लीजिए। आज यशी जी उत्तराखंड की ये हालत है, उत्तराखंड तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा राज्य ऐसा बनता जा रहा है जो कर्ज की जिसकी तेजी जिस हिसाब से बढ़ रही है। आने वाले समय में जो समय ऐसा लग रहा है। अमरजीत जी, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, बहुत कम शब्दों में आपका जवाब चाहूंगी। अमरजीत जी प्लीज मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस आज जो अन्य विपक्षी दलों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर मैं सच बात बोलूं तो कांग्रेस की तरफ से अभी भी ये जो मुद्दे हैं इनको लेकर बहुत मजबूती के साथ आप कहीं नजर नहीं आए। इसको लेकर जनता कहीं ना कहीं आपसे नाराज जरूर है और ये बात आपको माननी पड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जमानत पे बाहर है, वो किस प्रकार से मजबूती से आएंगे? तो मैं अगर आपके अध्यक्षों के बारे में जो अमरजीत जी प्लीज जवाब दीजिए ना, जो लेते हुए पकड़े गए, रिश्वत भूल गए, जिनको जेल सजा भी भुगतनी पड़ी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नाम याद है, भूल गए उनका नाम। कांग्रेस का जो षड्यंत्र था वो मैं उस विषय हो गया। उत्तराखंड के विषय पर रहना चाहता हूँ, उत्तराखंड की बात करना चाहता हूँ मैं केवल आपसे। अमरजीत जी जरा प्रश्न कृपया दोबारा दोहरा दें। अमरजीत जी, कांग्रेस की अगर हम बात करें, देखिए कांग्रेस मुख्य विपक्ष की भूमिका में है और कांग्रेस से उम्मीद की जाती है, जनता कांग्रेस की से उम्मीद करती है कि जो उनके मुद्दे हैं वो आप बहुत ही गंभीरता के साथ उन मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक ऐसे किसी तरीके से मुद्दों को नहीं उठाया है। ये साफ ऐसे देखता हुआ नजर आया है। हालांकि मैं इसका जवाब लेती, लेकिन चूंकि वक्त की भी कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अमरजीत जी, चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे हैं विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक। आपको बता दें कि विपक्ष जो कि उत्तराखंड में कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ है और अब कांग्रेस ने आह्वान किया है कि जो अन्य राजनीतिक दल है वो एकजुट होकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।